जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु जी। सभी संगत आइए मिलकर गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और गुरु जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। परम पूजनीय आदरणीय गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना जो ऐसा समय दिए हैं। गुरु जी महाराज जी के सत्संग में सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, यह सत्संग लखनऊ में संपन्न हो रहा है। गुरु जी का यह कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से सनातनी पंजाबी महासभा द्वारा सत्संग किया गया। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी कहते हैं लोटा कैसे ब्लेस करना चाहिए। यदि समय हो तो बड़े मंदिर में जाकर ब्लेस करना चाहिए, और यदि संगत के पास समय नहीं है, बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो गुरु जी महाराज जी ने अपने वचनों में कहा था कि लोटा कैसे ब्लेस करें। संगत जी, सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। संगत जी, तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। आपको गुरु जी महाराज जी के लोटे का ब्लेस किया हुआ आशीर्वाद संगत जी मिल जाइएगा। संगत जी, बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए। गुरु जी कहते हैं उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के वचन में कहा गया कि ये कलयुग है। इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना अदा करो। गुरु जी ईश्वर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी हैं जो अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। आइए सुनते हैं गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं, अपनी कैसी कृपा करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राने गुरु महाराज के, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, जो आज गुरु महाराज ने ये मौका दिया है कि उनकी उस्तत कर सकूं उनकी प्यारी प्यारी संगत के साथ। संगत जी, गुरु महाराज के साथ हमारा, जिस तरह गुरु जी बोलते हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और मेरी जबान तो बहुत ही छोटी है कि अपने महाशिव के बारे में उनकी कल्याण का बखान कर सकूं, क्योंकि गुरुजी हम सबको पल पल इतने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हाथ पकड़ते हैं गुरुजी एक बारी तो फिर छोड़ते नहीं हैं, और हमारा हर दिन विश्वास पक्का करते हैं गुरुजी। हमारी अंदर से जो भी हमारे अंदर कमियां होती हैं उन पे काम करते हैं, और जब तक हम अपनी कमियों से कुछ सीख नहीं जाते तब तक वो एक्सपीरियंस बार बार वो सिचुएशन में हम लोग पढ़ते हैं, और जब वो लर्निंग आ जाती है कि हाँ यहाँ पर हम गलत हैं, तो महाराज हाथ पकड़ के हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो मैं ब्रीफली अपनी स्टार्टिंग में गुरुजी से कैसे जुड़ी ये शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं स्टार्टिंग तो सुनाओ। सो महाराज की कृपा से 2011 में 7 नवंबर वाले दिन गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर बुलाया, एंड विद हिज ग्रेस इट वाज माय लक दैट इट वाज माय बर्थडे। मेरा बर्थडे था उस दिन। गुरुजी को मानने से पहले मैं साईं बाबा को मानती थी, गुरु ही मानती थी उनको और रब मानती थी। तो आई यूज्ड टू गो एवरी 3 months टू शिरडी साईं बाबा के पास दर्शन के लिए, और वहाँ भी ऐसे खिंच मचती थी जैसे गुरुजी के पास हमें जाने के लिए खिंच मचती है। तो जैसे ही 3 महीने होने लगते थे मुझे होता था कि नहीं, मुझे दर्शन करने जाना है, और बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती थी। तो मेरा बर्थडे 7 नवंबर 2011 की बात है। आई वॉज गेटिंग रेडी कि मैं केक लेके साईं मंदिर जाऊंगी और बाबा को मत्था टेक के आरती के बाद भोग लगेगा और सबको प्रसाद बटेगा। सो इतने में मम्मा मेरे कहते हैं कि श्रेया आज तेरा बर्थडे, चल गुरुजी के यहाँ चलते हैं।
मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं गुरुजी कौन थे उस टाइम पे। तो मैंने कहा कौन गुरुजी? तो मेरे ब्रदर ने जाना शुरू किया था 6 महीने पहले ही गुरुजी के यहाँ, और वो रेगुलर एवरी थर्सडे वो जाते थे। तो मम्मा ने वैसे बोला था कि कोई गुरुजी है उनके पास ही जाता है एवरी थर्सडे, बस इतना पता था। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा प्लान तो ऑलरेडी सेट था, और कहते हैं ना जहाँ लगन होती है आप वहीं खिंच खिंचे चले जाते हो। तो मम्मा ने लेकिन दोबारा बोला कि नहीं, मेरा भी बहुत मन है दर्शन करने का, चल चलते हैं। ये सुन के फिर मैं उनको मना नहीं कर पाई, और बड़े मंदिर की तरफ, क्योंकि गुरुजी का कॉलिंग थी, खिंचाव अपने आप रास्ते बनते चले गए। और रास्ते में मैं ये सोच रही हूँ कोई होंगे ऑरेंज कपड़े वाले बाबा, वाइट लंबी दाढ़ी। संगत जी उस टाइम न्यूज चैनल्स में भी कुछ स्कैंडल्स वगैरह आते थे कि ऐसे गुरु ने ऐसे वो कुछ करा, ये करा वो करा। तो एक मन में डर भी था उस टाइम पे, क्योंकि आज की दुनिया में हम लोग जानते हैं कि 99% गलत होते हैं, 1% सही है। एंड हम वी आर सो लकी कि महाराज ने हमें अपनी शरण पे बुलाया, सदा शिव ने खुद एक एक संगत को, एक एक सोल को जोड़ा है अपने से, वरना हम तो ऐसे ही भटकते रहते। अभी भी कितने करोड़ों खरबों लोग हैं जिनको गुरुजी के बारे में नहीं पता कि भगवान धरती पे आए हुए हैं और ऐसे कल्याण कर रहे हैं। दो उन्होंने ह्यूमन फॉर्म छोड़ दी है, लेकिन सब संगत के अंग संग हैं, सहाय हैं, और अपनी प्रेजेंस, अपना एहसास भी कराते हैं। तो गोइंग बैक टू दैट टाइम, आई हैड नो क्लू अबाउट गुरुजी। उस टाइम संगत बहुत कम होती थी, दरबार में मत्था टेका और गुरुजी के जब बड़े बड़े स्वरूप दिखे तो मैंने थोड़ा मजाक में गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखो, मैं आपको जानती तो हूँ नहीं आप कौन है, लेकिन आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, बहुत डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं आपने, जो कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, for a guru to wear such clothes. So that was something different which attracted me. और क्योंकि हम लोग जब स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते तो हम जज करते हैं बंदू सामने वाले को, सबसे पहले उसके अपीयरेंस में, जब तक उससे बात भी नहीं करी होती। तो ऐसे ही मेरा उस टाइम जज मैंने किया। माफी गुरुजी, बेवकूफ थी। और मत्था टेक के गुरुजी की गद्दी के एकदम साथ में पिलर, संगत जी आप लोगों ने देखा होगा, म्यूजिक रूम और गुरुजी की गद्दी के बीच में एक पिलर है जहाँ सेवादार खड़े होते हैं और संगत को अशर कर रहे होते हैं, लाइन आगे बढ़ा रहे होते हैं। मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं मंदिर एंटर हुई थी मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था, और गद्दी पे मत्था टेक के मैं घूम के उस पिलर पे जाके बैठ गई जस्ट नेक्स्ट टू द गद्दी। एंड आई वाज लुकिंग एट कॉन्स्टेंटली एट गुरुजीज लोटस फीट। मैं गुरुजी जुतियां पड़ी हुई थी, उनकी जुतियों में सारा टाइम मेरा ध्यान था। वो इसलिए क्योंकि जब मैं साईं मंदिर जाती थी तो साईं बाबा के चरणों में ध्यान लगाते थे। साईं सचित्र में मेंशन है कि बाबा के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, तो शायद वो ही माइंड में था। और गुरु महाराज की भी कृपा हुई कि उन्होंने एकदम अपने साथ बिठा लिया अपने चरणों के पास। किसी भी सेवादार ने मुझे रोका नहीं, किसी संगत ने नहीं बोला कि यहाँ नहीं बैठना या यहाँ नहीं बैठते। और दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, सो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, लुकिंग अराउंड कि यहाँ का माहौल एकदम अलग है, आम मंदिरों जैसा नहीं है, कोई अगरबत्ती, फूलमाला, नारियल, पुजारी कुछ भी नहीं है। इससे पहले मैं ऐसी जगह कभी गई नहीं थी, बस गुरुद्वारे का पता था, गुरुद्वारे गई हुई थी। जब आरती का टाइम आया, सब मैं देख रही हूँ सब लोग आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। और संगत जी तब तक मैंने मेडिटेशन, तब तक क्या आज तक मैंने कोई मेडिटेशन की क्लास नहीं ली, और मुझे लगता था कि दैट्स नॉट माई कप ऑफ केक, मेरे बस की नहीं मेडिटेशन, मैं कभी कर ही नहीं सकती। उससे पहले मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन पहली बार ही बड़े मंदिर में जब पहुंची और सब देख रही थी कि सब आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे हैं, आई ऑल्सो स्टार्टेड रिपीटिंग आफ्टर देम। और मेरी आंखें खुली हैं, खुली आंखों से मैं क्या देखती हूँ कि मेरी आंखों के चारों तरफ वही साईं मंदिर जहाँ मुझे जाना था, वही दरबार और साक्षात साईं बाबा मेरी आंखों के आगे।
आई वाज स्टन्ड एंड शॉक्ड कि मैं बैठी कहाँ हूँ, मुझे बाबा के दर्शन कैसे हो रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। मगर महाराज की मेहर, महाराज की कृपा होती है तो कुछ भी कर सकते हैं। और बाद में पुरानी संगत से पता चला था कि जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठते थे और उनकी मौज होती थी तो जो शिव जी को मानते थे उनको शिव जी के दर्शन देते थे, जो माता रानी को मानते थे उनको माता रानी के दर्शन देते थे। देखिए, ना मेरा कोई विश्वास था उस टाइम पे, ना कोई आस्था, ना कोई एक्सपेक्टेशंस, मगर गुरुजी का प्यार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की। उन्होंने मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे अपने पास बुलाया और उस टाइम मेरी जिन देवता में साईं बाबा में आस्था थी उसमें गुरुजी ने उनके दर्शन करा दिए मुझे साक्षात। लेकिन कहते हैं ना, एकदम आंखें नहीं खुलती क्योंकि आप एक अलग जिंदगी में जी रहे हो और आपकी एकदम दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आई ऑलवेज बिलीव कि जब हम गुरुजी के दर पर आते हैं, अपने कदम किसी सत्संग में पहली बार जाते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं, सो दैट्स न्यू लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी जिंदगी बदल देते हैं गुरुजी। हमारा कहते हैं ना, चंगा वेला आ जाता है जब गुरु, पूर्ण गुरु मिलता है। सो आई वॉज लकी इनफ कि गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे ही मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। 2013 में मेरी तबीयत ऐसी, एक्चुअली बाय बर्थ मेरा आई हैव बीन वेरी सेंसिटिव। वेदर चेंज होते ही मुझे कोल्ड कफ हो जाना, महीना महीना एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती थी, आराम नहीं आता था और उसकी वजह से साइड इफेक्ट हो जाते थे। यू नो, मेरी बॉडी बहुत वीक, इम्यूनिटी वीक हो गई थी। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड, आफ्टर कमिंग टू गुरुजी's in 2013 मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया था। मुझे एक खिंच पड़ने लग जाती थी कि मैं आज दर्शन के लिए जाना है। सो वन फाइन डे किसी ने मुझे बोला था कि एक्चुअली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर लो शुरू, उससे आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो वही ट्रीटमेंट चल रहा था एंड वन फाइन डे व्हेन आई वाज अबाउट टू टेक माय मेडिसिन, आई वाज स्टैंडिंग नियर द कैबिनेट और अचानक से ही मुझे एक आवाज आती है कि तेरी सारी दवाइयां छड़ा देनी है मैं। अब आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 और गुरुजी के बारे में भी ज्यादा पता नहीं, बस दर्शन करने जाते थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि मंदिर में बात करनी अलाउड नहीं है और उस टाइम में तो बिल्कुल आवाज नहीं आती थी, चूंकि आवाज नहीं आती थी मंदिर में। सेवादार भी नहीं बात करते थे, बहुत ही लिमिटेड बात करते थे। सिर्फ हम लोग दर्शन करते थे, शब्द सुनते थे, प्रसाद खाते थे और वापस आ जाते थे। तो मुझे आवाज आती है संगत जी कि तेरी सारी दवाइयां छटा देनी है मैं। और मजे वाली बात यह है कि मैं उस टाइम घर में अकेली थी। मुझे पता था, आई वॉज अवेयर घर पे कोई नहीं है एंड और मुझे उस टाइम पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी। सो अब आप देखिए मैं कितनी कंफ्यूज हो गई कि एक तो घर में कोई है नहीं, मुझे आई एम गेटिंग अ वॉइस लाउड एंड क्रिस्प, क्लियर समझ में आ रही है मुझे आवाज, और मुझे पंजाबी भी नहीं आती। सो ये भी नहीं कह सकते कि मेरी इमेजिनेशन है या कुछ है, मेरा थॉट है। 5 मिनट तो सोफे पे बैठ के मैं सोचती रही ये बोला क्यों, क्योंकि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे परमात्मा हमसे 1 to 1 बात, हम सबसे 1 to 1 बात करेंगे, हमारी प्रेयर सुनेंगे, हमारे छोटी छोटी ब्लेसिंग, छोटी छोटी खुशियां दे दे के हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने के साथ। तो वो आवाज आई और फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स जैसे गुरुजी ने माइंड से निकाल ही दिया कि मुझे मेडिसिन खानी है, इंस्टेड ही स्टार्टेड पुलिंग मी टुवर्ड्स बड़े मंदिर। मुझे शाम को खिंच पड़ने लग जाए कि मुझे मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। से पॉसिबल हुआ मैं मंदिर गई। आफ्टर अ मंथ आई रियलाइज्ड, वो भी गुरुजी ही सोजी बख्शते हैं कि अरे आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन एट ऑल। गुरुजी ने एकदम निकाल ही दिया दिमाग से कि मुझे दवाई भी खानी है। प्लस ड्यूरिंग दैट पीरियड मुझे एक छींक तक नहीं आई। नाउ दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी संगत जी, क्योंकि मैं दवाई खाती थी, इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई खाने के बाद भी आराम देर से आता था मुझे, और कहा मैंने दवाई को हाथ नहीं लगाया था और मुझे कोई तकलीफ ही नहीं। तकलीफ होगी तभी आपको दवाई याद आएगी।
सो महाराज ने ऐसे ठीक किया, पहले प्रैक्टिकल गुरुजी करके दिखाते हैं, पहले मुझे ठीक किया, फिर उन दिनों मंडे को पुरानी संगत आती थी बड़े मंदिर में और ग्रुप्स में सत्संग शेयरिंग होती थी। सो एक दिन एक अंकल के आसपास सारे ग्रुप बना के खड़े हुए थे, मैं भी जाके वहाँ पे खड़ी हो गई कि देखती हूँ क्या बता रहे हैं। सो आई हर्ड कि ये गुरुजी के बारे में बता रहे हैं एंड दैट्स कॉल्ड सत्संग। सो अंकल से पता चला कि गुरुजी पंजाब से हैं, गुरुजी ठेठ पंजाबी में बात करते हैं, गुरुजी की फोटो से बात किया करो, आपको आंसर मिलते हैं, जवाब आते हैं। फिर गुरुजी का लंगर मेडिसिन है, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं, कैंसर तक ठीक हो जाते हैं। सो जॉइनिंग द पॉइंट्स, गुरुजी ने सोची बख्शी कि अरे वो जो उस दिन आवाज आई थी वो गुरु महाराज की थी, और जब मैं ठीक हुई वो गुरु महाराज के लंगर प्रसाद से ही हुई, और वो दिन है और आज का दिन है संगत जी, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। शुक्राना टू गुरुजी। और 10% तो गुरुजी कहते कर्म मैं कटवाता हूँ, तो वो भी उनके अपने तरीके हैं, कब कैसे करवाना है, कब किसको ब्लेस करना है, कब हाथ पकड़ के कर्म कटवाने, ये महाराज की ही अपनी मेथड है। अब मैं उसी से रिलेटेड एक सत्संग शेयर करती हूँ। सो विद गुरुजी's ग्रेस, गुरुजी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी सिंस 2013, और हर छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात मुझे एकदम आवाज आने लग गई। मैं मेडिटेशन अभी भी नहीं करती, और मैं गुरुजी की ही कृपा है, हमारी कोई औकात नहीं है कि जब कहीं भी बैठो गुरुजी महाराज से जब कनेक्शन बन जाता है आपका तो बात हो जाती है, उन्होंने जो अपना मैसेज देना होता है दे देते हैं, दैट्स हिज ग्रेस। और ऐसे गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ लिया कि ही बिकेम लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, फादर, यू नो। आप मतलब मदर से ज्यादा आप गुरुजी से बातें करते हो, ऐसी वाली बात हो जाती है। और कहाँ मैं गुरुजी के यहाँ जा नहीं रही थी। सो ऐसे गुरुजी हमारे में विश्वास भी जगाते हैं, आस्था भी जगाते हैं, और हाथ पकड़ के हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये, जहाँ पहले इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ घंटों घंटों सत्संग में बैठने का मन करता है, गुरुजी की बातें कहने का, सुनने का, पॉजिटिविटी जो ऑरा क्रिएट होता है महाराज की बातें करने का, वो हमारी अलग ही एक संगतों के लिए दवाई बन गई है, या फिर कहते हैं ना एक एडिक्शन हो गया है। वो भी शुक्राना कि इस कलयुग में गुरुजी ने इतना अच्छा रास्ता दिखाया, राह दिखाई। तो प्यार तो बहुत करते हैं, हम सबसे करते हैं, सब संगतों से करते हैं। कर्म कैसे कटवाते हैं उसका एक सत्संग में शेयर करती हूँ आप सबसे। ये बात है 2015 के अराउंड। सॉरी गुरुजी अगर मैं गलत बोला हो, तो इसके आसपास की ही बात है। एंड उस टाइम आई वाज सिटिंग इन अ सत्संग, महाराज से कनेक्शन लगा तो गुरुजी ने बोला बड़े मंदिर आ जा। संगत जी इट वाज अ ट्यूसडे, आई वाज सिटिंग इन अ सत्संग और गुरुजी कहते बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ भी तो आपके पास बैठी हुई हूँ। मैंने कैलकुलेट किया टाइम, तो शाम का सत्संग था, 3 से 5 का सत्संग था। तो मैंने कहा गुरुजी प्रसाद छोड़ के आ जाऊं आपके पास। तो गुरुजी सेड नहीं, लंगर खा के आ। तो कैलकुलेट किया तो मंदिर, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी फिर तो मंदिर 8 बजे के बाद पहुंचूंगी, तब तो मंदिर बंद हो जाएगा, मेट्रो से भी जाऊं मैं तो। बट गुरुजी ने बहुत स्ट्रांगली बोल रहे थे नहीं आना है मंदिर। तो गुरुजी का हुक्म मान के मैं मेट्रो पकड़ के मंदिर के लिए निकल गई, और करीब 8 सवा 8 के बीच में आई रीच बड़े मंदिर। मैंने देखा गेट वॉज क्लोज्ड, जस्ट आप कह सकते हो 2-3 इंच का इतना खुला हुआ था, और एक कोऑर्डिनेटर अंकल गेट के पास खड़े हुए थे। सो मैं फटाफट बड़े गेट के पास ही जोड़े उतार के साइड में मैं गेट पे पहुंची, और अंकल मेरे को जानते थे क्योंकि गुरु महाराज ने कृपा से बड़े मंदिर में सेवा कराई है उन्होंने, तो उनको पता था कि ये सेवादार है। तो मैंने अंकल को जय गुरु जी बोला। अंकल ने कहा क्या हुआ? तो आई सेड अंकल मत्था टेकना है गुरु जी को। कहते हैं तूने अभी तक मत्था नहीं टेका? सो आई इन्फॉर्म हिम कि मैं अभी पहुंची हूँ मंदिर, लेट हो गई थी। तो
अंकल मेरी तरफ देखते हैं, 10 सेकंड कुछ सोचते हैं और उसके बाद मेरी तरफ इशारा करते कहते हैं जा। एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो एंट्री मिल गई मंदिर में। शुक्राना गुरुजी। कहाँ तो लग रहा था बाहर से ही मत्था टेक के जाना पड़ेगा। अब मैं उस टाइम पे संगत जी कोई बड़ा फंक्शन आने वाला था, तो गुरुजी की गद्दी बाहर रंगोली पे लगी हुई थी दरबार के बाहर। अब जब बाहर गद्दी लगती है तो दरबार भी टाइम से बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो अभी दरबार नहीं बढ़ाया गया था। तो मैं और खुश हुई कि चलो मत्था टेक जाएगा, गद्दी के आगे भी मत्था टेका। अब जैसे ही फाउंटेन वाले जो शिव जी हैं वहां पे मैं आई मत्था टेकने, तो देखा पीछे लाइन लगी हुई है संगतों की प्रसाद के लिए, वेटिंग थी। शायद वो चाय प्रसाद बना रहे थे या कुछ, तो मैं जाके लाइन में लग गई। अब यहाँ पे मुझे एक संगत आंटी मिलते हैं जो मुझसे 2-3 साल बाद मिले थे। तो शी वाज लाइक आस्किंग अबाउट मी एंड माय मदर, और कैसे हो और आंटी कैसे हैं, ऐसे करके हमारे सत्संग शुरू हो गए। जैसे हम लंगर हॉल में पहुंचे हमें चाय प्रसाद मिला, और उस दिन ब्रेड पकोड़ा था या समोसा, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो प्रसाद ले रहे थे और सत्संग शेयर कर रहे थे। अभी चाय प्रसाद हमारे हाथ में ही था, आधा भी नहीं हुआ था कि एक सेवादार अंकल ट्रे लेके आते हैं और कहते हैं आंटी चाय प्रसाद ले लो। अब मैं उनकी तरफ देखूं फिर आंटी की तरफ देखूं, क्योंकि मंदिर में चाय प्रसाद एक बार मिलता है, आप मांगो दूसरी बार तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, वो गुरुजी की मर्जी होती है। मगर यहाँ तो हमने चाय प्रसाद अभी खत्म ही नहीं किया, हमारे हाथ में पड़ा हुआ है और सेवादार हमें फिर ऑफर कर रहे हैं। सो वी वर लाइक कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। जय गुरुजी। ले लिया हमने चाय प्रसाद। अब संगत जी दूसरा चाय प्रसाद खत्म हुआ, इतनी देर में एक और अंकल आए और कहते हैं चाय प्रसाद ले लो आंटी। अब मैं सोच रही हूँ कि आज तो क्या बात है, गुरुजी बड़े मेहरबान हो रहे हैं, चाय प्रसाद पे चाय प्रसाद दे रहे हैं। तो आंटी ने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया, 3 चाय प्रसाद हम लोगों ने पी लिए। अब पीछे एक अंकल थे, वो भी सेवादार थे, उन्होंने मजाक में बोला कि आंटी क्या हो गया, आज 1 हफ्ते का चाय प्रसाद एक साथ पी रहे हो, क्योंकि ग्लास तो पड़े हुए थे हमारे सामने। मैंने हंसते हुए बोला कि अंकल हम तो मांग नहीं रहे, गुरुजी अपने यहाँ पे भिजवाई जा रहे हैं और सेवादार देख भी रहे हमारे हाथ में है, तो मे भी गुरुजी चाहते होंगे ऐसे प्रसाद देना। सो मैं दर्शन करके खुशी खुशी बाहर आ गई कि चलो महाराज ने आज स्पेशली बुला के ऐसे ब्लेस किया। अब संगत जी मंदिर जाते हैं तो काफी टाइम से जा रहे हैं तो पता ही है कहाँ पे क्या चीज है। मैं पार्किंग में 2 गाड़ियों के बीच में से निकल रही थी तो अचानक ही मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। अब पैर मुड़ा और बैलेंस खराब हो गया। बैलेंस खराब हुआ तो मैंने नीचे गिरना था ऑब्वियसली। अब मैं नीचे गिर रही हूँ, आप देखिए जैसे स्लो मोशन में बंदा गिर रहा होता है, उसी कुछ 2 से 3 सेकंड के बीच में अभी मैं नीचे गिरी भी नहीं हूँ, मेरे कान में गुरुजी आवाज सुनाते हैं एकदम टक, हड्डी टूटने की। अब देखिए हड्डी टूटेगी भी तब भी कान में आवाज नहीं आएगी, आपको वैसे फील होगा, लेकिन गुरुजी ने कान में एकदम आवाज सुनाई टक। तो जैसे ही मैं गिरी मैंने कहा गुरुजी आज तो कुछ बड़ा काम हो गया। मतलब ये सोच के जैसे ही मैं गिरती हूँ, पार्किंग में ही गिरी हूँ, देखिए वो कच्ची मिट्टी थी, तो फटाफट एक वैन आके मेरे एकदम साथ में आके रुक गई और एक सामने से सेवादार आंटी भागती हुई आई मेरे पास और मुझे एक्सरसाइज कराने लग गई, और एक्सरसाइज करा रही है और साथ के साथ बोल रही है कि मेरा पैर 3 बार टूट चुका है, सो आई नो कि क्या एक्सरसाइज कराते हैं इस टाइम पे। और मैं मन में सोच रही हूँ गुरुजी बड़ा एक्सपीरियंस बंदा आपने भेजा है एकदम ही अचानक से, तो इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी। वो क्या रहा है, फिर वो वैन वाले अंकल कहते हैं मैं आपको घर छोड़ने जाते हैं, हम आपको घर छोड़ आते हैं आंटी। ऐसे करके आंटी भी मेरे साथ बैठ गई कि मैं भी आपको घर छोड़ने जाऊंगी। वो उनके बेटा दूसरी गाड़ी में पीछे से हमें फॉलो कर रहा था, आंटी मेरे साथ बैठी हुई है। अभी गुरुजी के स्कूल तक पहुंचे हैं तो जो ड्राइव कर रहे थे सेवादार अंकल वो पीछे मुड़ के मुझे देखते हैं और कहते हैं आंटी दर्द तो बहुत हो रही है आपको। मैंने कहा हाँ जी हो रही है। तो उन्होंने अपनी सीट पे से पेन किलर निकाला मेरे को दे दिया और आंटी के पास हाथ में जल प्रसाद था, उन्होंने मुझे जल प्रसाद दे दिया। आई वॉज ऑब्जर्विंग कि गुरुजी मतलब मंदिर बुलाया
चोट भी लग गई, मतलब और ट्रीटमेंट भी साथ के साथ चल रहा है। सो जैसे गुरुजी खुद सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। जैसे ही घर पहुंची, भाई को कॉल करने से पहले ही सामने से ब्रदर आ रहा था मेरा, मुझे देखते ही फटाफट उसने मुझे पकड़ा और उठा उठा के फर्स्ट फ्लोर तक लेके गया पकड़ के। अब संगत जी, सोचने वाले ये भी कह सकते हैं कि यार मंदिर में गुरुजी ने बुला के चोट लगी, लेकिन गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। गुरुजी ने बताया तेरा बाहर एक्सीडेंट होना था और इतना खराब एक्सीडेंट होना था कि मुझे तुझे मंदिर बुला के ही तेरे को 10% में मैंने तेरे को फ्रैक्चर दे दिया। जैसे कहते हैं कि 90% गुरुजी माफ कर देते, 10% हाथ पकड़ के कटवाते हैं। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ इसे क्योंकि बड़ा सत्संग है। तो पहले किसी ने बोला मसल पुल हो गया है, मेरे भाई किसी पहलवान के पास मुझे ले गए। फिर नेक्स्ट वीक बड़े मंदिर में गई कि मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे मेरे डॉक्टर हो, मेरा तो ठीक नहीं हो रहा, आप देखो। तो वही वाली आंटी जिन्होंने मेरे को एक्सरसाइज कराई थी वो दोबारा मेरे को मिली और आंटी ने मुझे एक डॉक्टर रेफर किया कि जिससे उन्होंने खुद ट्रीटमेंट करवाया था। उनके पास गए तो उन्होंने बोला आपका फ्रैक्चर है। महाराज ने वो आवाज सुनवाई थी, लेकिन वही है कि थोड़ा हमें भी अपना करना होता है, कर्म करना होता है। फिर उस डॉक्टर के पास अब मेरे को 3 महीने तक जी बेड पे रहना था। एंड जिसको मंदिर जाने की आदत है या सेवादार है उसको तो फिर अंदर खलबली मच जाती है। तो मैं गुरुजी को बोलूं कि गुरुजी मैं तो नहीं बैठ सकती 3 महीने, मुझे तो आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी घर पे, तभी मैं आप बैठ पाऊंगी, वरना तो क्योंकि उस दौरान संगत जी गुरुजी का बर्थडे भी था, गुरु पूर्णिमा भी थी, तो आदत थी कि सेवा करने की फंक्शन से पहले, फंक्शन वाले दिन एंड ऑल। ये भाव से मैंने गुरुजी को बोला और गुरुजी कैसे सुनते हैं और हमारा वो ये अपना एहसास कैसे कराते हैं, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। अब ड्राइंग रूम में बैठी होती थी मैं सोफे पे आगे चेयर लगा के पैर सीधा करके, तो जैसे मम्मा चाय लेकर आते थे मॉर्निंग में, सुबह गुरुजी को चाय प्रसाद का वहीं से भोग लगाना, गुरुजी भोग लगा लो, गुरुजी के आगे रख के जैसे ही मैं कप उठाती थी अपना, तो गुरु महाराज ने इस दौरान रोज दर्शन देने, चाय के कप के मलाई में कभी ओम बन जाना, कभी त्रिशूल बन जाना, कभी एक ओंकार बन जाना, कभी गुरुजी का फेस बन जाना। मतलब वो नजारे ही अलग होते थे संगत जी। गुरुजी ने फील ही नहीं होने दिया कि तू मंदिर नहीं आ रही या कुछ है, कुछ मिस कर रही है। गुरुजी ने घर बैठे इतने एहसास कराए, ये बहुत शुक्राने हैं वाले के। दैट्स आई थिंक दैट्स द बेस्ट पीरियड जब गुरुजी आपके साथ एकदम अंग संग आपको फील कराते हैं, दर्शन देते हैं जगह जगह आपको। वो एक बहुत ही डिफरेंट यूनिक बॉन्ड हो जाता है आपका गुरुजी के साथ। ऐसा हुआ गुरुजी का बर्थडे आया, मेरे मन उस टाइम पे मैं स्विगी जोमेटो कुछ भी यूज नहीं करती थी। अब मैंने मेरे को तो गुरुजी के लिए केक काटना है। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा शी इज वर्किंग, शी वाज रनिंग अ बुटीक, तो वो बिजी हो गई। भाई को बोला, भाई अपने काम में अपना मस्त हो गया। अब गुरुजी कहते हैं ना सबका अपना अलग अलग कनेक्शन होता है। अब मेरे मन में चल रहा है कि केक मंगाना है, मेरे पास नंबर नहीं और मैं जैसे यूज नहीं करती थी तो मुझे आइडिया भी नहीं था। अब देखिए ये चीज मेरे अंदर चल रही है। शाम का टाइम हो गया, बेल बजती है, अगेन घर में अभी कोई नहीं है। सो मैं धीरे धीरे बाहर जाके डोर खोलती हूँ और एक डिलीवरी बॉय खड़ा है और वो मेरे हाथ में एक केक पकड़ाता है, ये आपके लिए पार्सल है। अब उसने जैसे बोला पार्सल है तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हम लोग कुछ खरीदते हैं ऐसा कुछ सामान तो खुद लेकर आते हैं, ऐसा मंगवाया नहीं था कभी स्पेशली तो आई वाज लाइक कि मम्मा जाएगी या भाई जाएगा तो वो खुद लेकर आएंगे, ये कौन लेकर आया। फिर मैंने उनसे जगह पूछी कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहा मोती नगर। नाउ आई लिव इन रजौरी गार्डन और रजौरी गार्डन में एक से एक बेकरी है।
तो हमारा कहीं और जाकर लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं आई वाज मतलब मुझे थोड़ा सस्पिशियस हुआ कि मोती नगर से केक आया है और मेरे कोई फैमिली मेंबर ने लाया, बाहर से केक आया है, कोई और लेकर आया है। तो मैंने पूछा किसने भेजा है? कहते हैं पता नहीं। अब मुझे तो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना, एक्साइटमेंट भी हो रही थी और क्यूरोसिटी भी हो रही थी। तो जैसे ही मेरे मम्मा आए बुटीक से घर, मैंने कहा मम्मा केक आपने मंगाया है? कहते हैं नहीं। मैंने भाई से पूछा केक आपने मंगवाया है? उसने मना कर दिया नहीं। एंड आई वाज सुपर हैप्पी। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी ये केक कहाँ से आया है? गुरुजी की आवाज आई, तेरा इतना मन था मेरा केक काटने का, मैं ही भिजवाया तेरे वास्ते। एंड संगत जी, आई वाज इन टीयर्स, लाइक मतलब अभी भी वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकती। इतना अंदर प्यार भर गया कि वाओ गुरुजी, मतलब आपने खुद अपने बर्थडे का केक खुद भिजवाया कि मेरा मन था बहुत काटने के लिए। और वो केक नॉर्मल जैसे हम लोग मंगाते हैं प्रॉपर कोई फ्लेवर वगैरह वैसा नहीं था। इट वाज वेरी कलरफुल एंड डिफरेंट। एंड मेरी मॉम भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई कि वाकई गुरुजी ने केक भिजवाया है। मैंने कहा, एंड आई वाज लाइक कि ये सचखंड का केक है, खा लो, ब्लेसिंग्स है। जो हालांकि हमारे घर में कोई मीठा नहीं खाता, बट वो आई मेड श्योर कि वो केक खत्म हो, पूरा हम लोग खाएं। एंड आई वाज लाइक सो मेस्मराइज्ड बाय गुरुजी कि गुरुजी क्या नजारे दिखाते हैं। और दिल से उनको याद करो या कुछ मांगो तो आज भी हम सबके अंग संग हैं गुरुजी। अब संगत जी, मेरा प्लास्टर खुलना था, एक हफ्ते पहले की बात है। अचानक ही मेरे मदर मुझे इंसिस्ट करने लग गए कि ना चल श्रेया दुबई चलते हैं, दुबई चलते हैं, दुबई घूम के आते हैं। मैंने कोई एक पैकेज पता किए और वो पैकेज संगत जी वो ऐसे था कि मेरा जैसे आज प्लास्टर खुल रहा है और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट है। सो आई वाज लाइक कि अभी तो मेरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, आपको दुबई जाना है, मतलब समझ नहीं आया। इनफैक्ट उल्टा होना चाहिए कि मुझे जिद करनी चाहिए और आपको मना करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि अभी खोला है तो पैर कच्चा है, थोड़ा ध्यान देना है, ये एंड ऑल दैट। बट नो, शी वाज लाइक नहीं जाना है दुबई, जाना है, लाइक बच्चे की तरह, चलते हैं ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं समझ गई कि इट्स नॉट माय मॉम, गुरुजी ये तो आप हो। अदरवाइज मेरी मम्मा इतना जिद क्यों करेंगी, मेरे पैर में प्लास्टर है और उनको दुबई जाना है। मैंने हाँ कर दी कि अगर गुरुजी आप लेके जा रहे हो तो ठीक है, दैट्स ओके, आपकी मर्जी। अब संगत जी, मेरा प्लास्टर खुला है और नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट है। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट है तो अर्ली मॉर्निंग ही मोस्टली होती है। रात के 3 बजे हम लोगों ने कैब बुलाई